भगवान स्वयं आकर उनको दर्शन दिए कि तुमने भगवत भाव करके माता पिता की सेवा अपना कर्तव्य, इसलिए मेरा साक्षात्कार कर लो। तो उस समय सेवा में थे, एक ईंट दे दी, आज भी ईंट में खड़े हैं विट्ठल भगवान, ईंट पे ही खड़े, आप देखना गौर से। तो वो ईंट भक्त के द्वारा दिया हुआ आसन है, उसी पर विराजमान हो गए। भक्त का क्या भक्ति करते थे? अपने माता पिता को भगवान मान करके रात दिन उनकी सेवा। तो अपने कर्तव्य का पालन। मान लो कोई किसी की बहू है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की, नाना प्रकार के सब संबंध होते हैं। एक ही शरीर में बहुत से संबंध होते हैं, हमको हर संबंधों का पालन करना है। यही चतुरता है भक्त की। अच्छा कुछ नहीं लग रहा, पर भगवान की सेवा मानकर हर संबंध का पालन कर रहे हैं। और वो संबंध जो आपने कहा कि भगवान को समर्पित कर देते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएं। और ये कभी व्यक्त नहीं करना कि हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं, भगवान ने हमको जो सेवा दी है, हम प्राणपण से उसका निर्वाह करेंगे। यही चतुरता भक्त की है। हमें अच्छा नहीं लग रहा वास्तविक, लेकिन हमको सेवा मिली इसलिए करना है। हमें स्वामी की प्रसन्नता देखनी है, अपनी अच्छा, हमें अच्छा लगे तो हम करेंगे, हमें अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे। तो इसमें मेरी इच्छा हो गई ना, मेरे स्वामी की इच्छा है कि सबसे मिलो, सबसे बात करो। तो हम हाथ जोड़कर भगवत भाव से बिल्कुल वैसे बात करेंगे जैसे एक आसक्त आदमी बात करता है। लेकिन हमारी आसक्ति नहीं, हम पति को भगवान मानकर पुत्र में भगवत भाव करके सेवा करेंगे। हमारी आसक्ति नहीं, हमारी आसक्ति तो कृष्ण में है। यही तो भक्त का स्वरूप होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश पूरा राज्य शासन कर रहे हैं और महान भक्त है। दुर्वासा जी उनके सामने फेल हो गए, ऐसे महान भक्त है। पूनम शर्मा जी बुलंदशहर से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से गोवर्धन वास मिल गया है। गुरुदेव, आपने स्वप्न में आध्यात्मिक नाम दिया, क्या वो प्रकट में देने जैसा ही है? गुरुदेव, हम कह रहे जो गुरु तत्व है, वो जो जैसा संबोधन कर रहा है, चाहे स्वप्न में चाहे जागृत में, विश्वास है तो मान लीजिए, तो प्रकट में पूछने की जरूरत ही नहीं। मान लीजिए, मानने से सारा कार्य होता है। तो अगर माने ना तो प्रकट की भी बात ना माने तो कोई लाभ नहीं, और मान ले तो स्वप्न में जो आज्ञा भाई वह भी जो भी तो मान ले हम। शांतनु गुप्ता जी अमेरिका से, वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, आपके सत्संग से जीवन में तेजी से बदलाव हो रहा है। नाम जप से श्री जी की कृपा का निरंतर आभास भी हो रहा है। गुरुदेव, जानना चाहता हूं कि क्या वेश और भाव का समन्वय जरूरी है? यदि भाव अच्छे रहें और भजन में सतत चलता रहे मन, तो क्या समाज में दृष्टि से छिपाने के लिए सामान्य वेश में ही धारण अच्छा है, पर ये जरूर है कि जैसे गुरु परंपरा से जुड़े तो फिर अब हमको लोक लज्जा नहीं करनी, तिलक लगा लेना अपने ठाकुर का, कंठी बांध लेना। जैसे लड़की तब तक शर्माती जब तक ब्याह नहीं हो जाता, जब ब्याह हो जाता तो ठसक से मांग भरती, मंगलसूत्र धारण करती। तो ऐसे ही हमारा ब्याह हो गया फिर प्रभु से, ये हमारा जो देख रहे ना, ये मांग भरना है। और ये हमारा मंगलसूत्र है, जो कंठी है ना, ये हमारा हम अपने प्रीतम के। तो इसको हम कोई ड्रामा या बनावटी या इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं। गले में भगवत स्वरूप कंठी, वृंदा सखी तुलसी जी परम पावन, और मस्तक पर प्रभु का तिलक। अब लोग हंसी करेंगे तो इतना ही तो कहेंगे ना, बड़ा भगवान का भगत है। तो हमारा संबंध तो वही भगवान का। ये कोई बेइज्जती की बात हुई क्या? बोले लोग कहते हैं बहुत भगत है, तो बेइज्जती की बात हुई क्या? इतने बड़े भगवान से हमारा संबंध बोल रहे हैं, हमें तो प्रणाम करना चाहिए। जैसे कोई बड़ा भगत बनता है तो हमको प्रणाम करना चाहिए कि हमारा भगवान से संबंध देखो, ये भी बोल रहे हैं, भले उपहास कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं ना भगवान का भगत।